हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी मेघालय की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड इसे हमने एनआईटी के अपडेट्स वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था। यस, उसी नोटिफिकेशन को आज हम दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि है nitm.ac.in। देन आप स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ नोटिस आपको दिख रहे हैं, न्यूज़ का सेक्शन बेसिकली दिख रहा है। इसमें और भी न्यूज़ हैं तो इन्हें देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन भी आपको दिख गया होगा पीएचडी से रिलेटेड। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम बोथ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। तो चलिए इस नोटिस को देखते हैं। बेसिकली आपको क्लिक ही करना है, फिर ये वेब पेज ओपन हो जाएगा नेक्स्ट, जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले डिपार्टमेंट है एंड एरियाज़ हैं फॉर फुल टाइम एंड फॉर पार्ट टाइम। तो अलग अलग एरियाज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम हो, देख लीजिएगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए एरियाज़ हैं। देन कंप्यूटर साइंस के लिए तो आप देख सकते हैं कि पार्ट टाइम में तो है ही नहीं, फुल टाइम में ही एरियाज़ हैं। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्ट टाइम में कम है, फुल टाइम में ज़्यादा है, तो इसलिए देख लीजिएगा इन्हें। डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन फिजिक्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज एंड मैथमेटिक्स। फाइन, ये ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं। क्राइटेरिया क्या है? फुल टाइम अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फुल टाइम पीएचडी के लिए, तो मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए। अब जिस सब्जेक्ट में करें उसके अकॉर्डिंग उस डिसिप्लिन में होनी चाहिए, या तो मेन सब्जेक्ट में या एलाइड सब्जेक्ट में हो। कंसिस्टेंटली आपका अच्छा रिकॉर्ड हो एंड मिनिमम फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में, ठीक है। अगर नहीं मेंशन है कि फर्स्ट क्लास है या कौन सी क्लास है, तो 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट जिनके पास बीटेक है 75% मार्क्स के साथ है एंड वैलिड गेट स्कोर भी है, आप भी एलिजिबल हैं, आप भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूट का जो एंट्रेंस है वो क्लियर करना होगा, फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रोसीड कर पाएंगे एंड देन इंटरव्यू देना होगा। तो बेसिकली सेम प्रोसेस, एंट्रेंस एंड इंटरव्यू दोनों ही होगा। नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए। तो कैटेगरी जो क्राइटेरिया है वो तो मोर और लेस सेम है। मास्टर्स डिग्री 60% मार्क्स के साथ चाहिए, अगर है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड यहाँ पे तो 60% ही चाहिए था सबके लिए, बट पार्ट टाइम के लिए अगर ह्यूमैनिटीज़ में 55% मार्क्स भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। बीटेक में 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ हैं R&D ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से, तो आप भी कर सकते हैं। ये जो क्राइटेरिया है ना, कितने ईयर्स का क्या होना चाहिए वो देख लीजिएगा। एज 58 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्फॉर्मेशंस है। देखिए जो क्राइटेरिया वगैरह है, वो जो क्लोजिंग डेट है, जो डेडलाइन है इनकी, उस दिन तक मतलब बेसिकली काउंट होगा। उस दिन तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इतने % मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ है एप्लीकेशन जैसे रिसीव होंगे, इट विल डिपेंड व्हाट, तो पहले ये बता दो। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, इंस्टीट्यूट के पास ये राइट है कि वो जो क्राइटेरिया है वो हायर कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली शॉर्टलिस्ट का जो क्राइटेरिया है उसे हायर किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिटर्न एंड इंटरव्यू देना होगा अपने डिसिप्लिन का, डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट करवाया जाएगा, आपको जाना होगा एंड DA नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए, SC/ST के लिए है 500 रुपीज़, सभी के लिए ऑब्वियसली नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, वीमेन एंड जो PWD कैंडिडेट्स हैं, आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है। रेगुलेशंस यहाँ पे देखिए, देख लीजिएगा। एंड फ़ी स्ट्रक्चर आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएगा। एंड यस, हाउ टू अप्लाई। स्टेप 1 में आपको फ़ी पेमेंट करना है, तो जो एग्जेम्प्टेड है ऑब्वियसली नहीं करना। स्टेप 1 पे आप क्लिक करेंगे, शायद ऑप्शन चूज़ करने को मिल जाए, देन यू विल प्रोसीड टू स्टेप 2। तो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे एंड आपको ईमेल के थ्रू सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ी रिसिप्ट भी ऑब्वियसली भेजनी भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, ईमेल के थ्रू भेजना है, बट भेजना है, राइट, सारे डॉक्यूमेंट्स। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप्स हैं, कैसे फ़ी पे करनी है, तो वो आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक कर लीजिएगा, फिर जैसे जैसे जो लिखा है सेलेक्ट वैसे कर लीजिएगा, देन आप पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे लिंक दिख रही है, तो फ़ी पे कर देंगे। उसके बाद ये आई थिंक उसमें नंबर कुछ मेंशन करना होगा, बट ये लिंक है। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेटली करना होगा फ़ी पेमेंट भी। एंड यस, मॉडिफाई नहीं हो सकता, तो जो करिएगा सही से करिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी है, इस पर आपको भेजना है, तो सॉफ्ट कॉपीज़ भेज दीजिएगा, राइट।
सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अटैच भी करने हैं, तो ये देख सकते हैं आप। लास्ट डेट है 31 मई, तो टाइम ज़्यादा है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में तो बहुत ज़्यादा वेट मत करिएगा। बट हाँ, अगर ऐसा है कि अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, किसी और फॉर्म वगैरह का वेट करें, तो उस केस में ऑब्वियसली यू कैन वेट। बट या लास्ट डेट इज़ 31 मई। लिस्ट आएगी या जो नोटिफिकेशन है वो आएगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का 12 जून को, एंड रिटर्न एंड इंटरव्यू 20 एंड 21 जून को होगा। ऑफलाइन मोड से ही होगा एज ऑफ नाउ। क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है अभी तो टाइम है, तो आप पूछ सकते हैं। सो ये ईमेल आईडी है, ये नंबर है, आई होप आपको रिप्लाई मिलेगा। सो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपने देखा नहीं है, बट वो जो PDF का लिंक था उसको देख लीजिएगा। एंड जैसा मैंने आपको आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में बोला था, आई डोंट रिमेंबर, बट आई थिंक किसी IIT के वीडियो में बोला था कि किसी की भी इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करें, कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, या आपको उसके बारे में बहुत अच्छा पता हो या पता ही ना हो, जो भी कंडीशन हो, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप उस इंस्टीट्यूट के किसी स्कॉलर से बात कर सके। अगर आप अपने ही डिपार्टमेंट के स्कॉलर से बात करेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी जो भी स्कॉलर से कांटेक्ट हो पाए। कांटेक्ट कैसे होगा, तो आप ना गूगल कर सकते हैं कि स्कॉलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, या आप एरिया के साथ गूगल स्कॉलर पे सर्च कर सकते हैं, समथिंग यू हैव टू ट्राई। या फिर आप लिंक्डइन वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। एटलीस्ट इंस्टीट्यूट के नाम देंगे तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। सो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ऑल्सो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी डिपार्टमेंट है, सपोज अभी तो आपको मान लीजिए लाइक आई एम अज्यूमिंग कि आपको कुछ नहीं पता कि आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फैकल्टी कौन है, क्या रिसर्च हो रहा है एंड ऑल, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, अप्लाई करने से पहले आप वेबसाइट पे ढूंढिए, जहाँ से मिले ढूंढिए कि फैकल्टी कौन कौन से हैं, देन उन्हें सर्च करिए, उनका पेपर देखिए, या फिर आप डायरेक्टली गूगल कर लीजिएगा। फैकल्टी का नाम मिल गया तो आप उनके नाम से गूगल कर लीजिएगा, या फिर डिपार्टमेंट डालिएगा, सपोज फिज़िक्स, राइट। सो फिज़िक्स ABC यूनिवर्सिटी, पेपर्स से रिलेटेड सर्च समथिंग करिएगा, तो उस केस में आपको मिलेंगे पेपर्स। उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप किसी ऐसे फैकल्टी से मिलते हैं जिनका 5-6 साल से कोई पेपर ही नहीं आया है, तो आपको नहीं जाना चाहिए उनके अंदर शायद, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी फुर्सत से बात करेंगे। फ़िलहाल आज का ये था वीडियो, हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। कोई सजेशन है, कुछ और बोलना चाहते हैं आप, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो अगर PhD का, तो वो आप बता सकते हैं। एंड फ़िलहाल यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।